अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपके सामने JSSC CGL का ये क्वेश्चन पेपर है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। तो इसके रूल रेगुलेशन से कितने 100 प्रश्न हैं, 120 मिनट का समय है और आखिर में ये कह दिया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छा, और आप देख लीजिए आंसर की आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, साबिका वाले मुरक्कब लफ्ज की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर नंबर ए में दिया हुआ है बाग, बाग दिल होना, गलत है। इसी तरह से बी में है कि शाम सवेरे, ये भी गलत है। सी में है खुशकिस्मत, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से नंबर 2 में है कि नोवेल फायर एरिया के मजदूर जिन घरों में किराए पर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें धोड़ा कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के नोवेल फायर एरिया में किसकी गुमनाम मौत वाक़ई हुई है? तो गुमनाम मौत रहमत की वाक़ई हुई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नंबर 4 में है कि मजमदार ने सहदेव की नौकरी का इंतजाम कहाँ करवाया था? तो पत्थर खेड़ा यहाँ पे या छूटा हुआ है, जिस तरह से यहाँ खेड़ा है तो यहाँ बस पत्थर खेड़ा कॉलोनी में करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 5वां है कि जमीन के अंदर मौजूद कोयले की मोटी परतों को क्या कहा जाता है? उन्हें सीम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से नंबर 6 है कि नोवेल फायर एरिया को किस साल साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? तो उन्हें 1997 में दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 7 में है कि उर्दू जुबान के आगाज के मुतालिक मसूद हुसैन खां की क्या राय है? तो उसकी राय है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, नवाहे दहली की जुबान है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि नोवेल फायर एरिया में हिंदुस्तान की किस जगह का जिक्र किया गया है? छोटा नागपुर का जिक्र किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से नंबर 9 का आंसर आपको देखने से पहले ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि नोवेल फायर एरिया में कालाचंद कितनी रकम का कर्ज लेता है? तो वो कर्ज उन्होंने लिए थे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि किस शायर ने अपने कलाम के जरिए खुदी, अमल और जिद्दोजहद का पैगाम दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी और अमल, जिद्दोजहद का पैगाम दिया है। देखिए सवाल नंबर 11 है कि अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में लड़के ने माचिस की डिबिया में क्या रखा हुआ था? तो उन्होंने तितली रखा हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि मिसेस जॉन कहाँ रहती थी? तो वो चटर्जी कंपाउंड में रहती थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है कि अफसाना मिसेस जॉन में मुसन्निफ ने मिसेस जॉन को कितने रुपए दिए? तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से एक भी नहीं है, बल्कि उन्होंने वहां पर है 50 से हो सकता है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा इमला सही है? तो सहरुल बयान, ऑप्शन सी का इमला सही है। सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन सा इमला सही है? तो इसमें से इमला सही है निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 16 है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, मिसरा मुकम्मल कीजिए कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है कि शेर मुकम्मल कीजिए, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। सवाल नंबर 19 है, कोड की मदद से बताइए इनमें से कौन से जोड़े मुतरादिफ की मिसालें हैं? तो इसमें कोड की मदद से आप देख लीजिए। सबसे पहले इत्तेहाद और इत्तेफाक, उसके बाद है उतार चढ़ाव, मेल मिलाप और ऐशो आराम। उतार चढ़ाव ये मुतरादिफ नहीं है क्योंकि उतार नीचे को और चढ़ाव ऊपर जाने को कहते हैं, तो ये अपोजिट है एक दूसरे का। तो बे के अलावा तीनों आप देख सकते हैं जिसमें भी हो। तो इसमें बे है तो ए नहीं, इसमें नहीं है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बे है, यहाँ बे है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सा लफ्ज
مرکب الفاظ کی ایک مثال ہے، مرکب الفاظ کی مثال پنچکی ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، کام تمام ہونا کے کیا معنی ہے؟ کام تمام ہونا کے معنی ہے ختم ہونا، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، دہر کے معنی بتائیے، دہر کے معنی ہے زمانہ کے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، وصل کا متضاد کیا ہے؟ تو ہجر ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، عہد جوانی کیسے گزرا؟ تو عہد جوانی روتے ہوئے گزرا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 25 کہ مجبوروں پر کس بات کا الزام ہے؟ تہمت ہے مجبوروں پر ناحق مختاری کا، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، سفید و سیاہ میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو کنایا کی، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 27 میں لکھا ہے کہ ڈاٹ 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 ہم ادا کر چلے، تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ حق بندگی ادا کر چلے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ 28 ہے، لہو میں نہا کر چلنے سے پہلے شاعر کو کس بات کی آرزو تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، محبوب کی گلی کی آرزو تھی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 29 کے پرستش کرنا کسے کہتے ہیں؟ پرستش کرنا عبادت کرنے کو کہتے ہیں، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، غالب نے ابتدا میں کیا تخلص اختیار کیا تھا؟ اسد اختیار کیا تھا، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، غالب کے اردو خطوط کے مجموعے کے نام کیا ہیں؟ تو ان کے خطوط کے مجموعے کا نام، یہاں غور سے دیکھیے، یہاں عہد لکھا اور مجمع لکھا نہیں ہے، یہاں عود ہندوی لکھ دیا اور یہاں اردو مجمع لکھ دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ یہاں عہد زرعی اور اردو مرصع لکھا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ والا کریکٹ ہے عود ہندی اور اردو معلّہ، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ میر کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ تو لکھنؤ میں ہوا ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، میر تقی میر نے اردو شعراء کا تذکرہ کس نام سے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا نکات الشعراء کے نام سے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، ہاتھ آنا کیا ہے؟ تو ہاتھ آنا ایک محاورہ ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، اقبال کہاں پیدا ہوا تھا؟ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 37 ہے کہ کوكب کے معنی کیا ہیں؟ ستارے کے ہیں، آپشن اے سی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے 38 نمبر کے اقبال نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو جرمنی سے حاصل کی، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، نظم لینن خدا کے حضور میں اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کے مجموعے بال جبریل میں شامل ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، اس مصرے میں واو کیا ہے؟ لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں، تو یہ حرف عطف ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 41 کے فیض کا کلیات کس نام سے شائع ہوا ہے؟ نسخہ ہائے وفا کے نام سے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، نظم نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں فیض کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کا مجموعہ ہے زندہ نامہ، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، تیری اس کے بعد ہے ڈاٹ ڈاٹ کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ آنکھوں کے سوا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اس شعر کو پڑھ کر 44-45 کے جواب دیجئے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو سوال نمبر 44 ہے، اس شعر میں مدام کے کیا معنی ہیں؟ مدام کے معنی لگاتار کے ہیں، آپشن بی کریکٹ ہے۔ دیکھیں 45 نمبر کوشچن ہے کہ اس شعر کا مطلب ہے کیا ہے؟ پیالہ و ساغر کی طرح چکر کھاتے کھاتے شاعر گھبرا گیا ہے، چاند کو گھٹتے بڑھتے دیکھ کر شاعر اکتا گیا ہے، شراب کے پیالوں کی گردش نے شاعر کو رلا دیا ہے، پوری دنیا پیالہ و ساغر کی طرح گھوم رہی ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ پیالہ و ساغر کی طرح چکر کھاتے کھاتے شاعر گھبرا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 46 کہ ہم جماعت میں استعمال ہونے والا لفظ ہم کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ سابقہ کہلاتا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، پتیلی سے پتیلا اسم کی کون سی قسم کو ظاہر کرتا ہے؟ تو اس میں مکبر کو ظاہر کرتا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 48 ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم مصغر کہتے ہیں، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 49 ہے،
आसमान से गिरा खजूर में अटका के क्या माना है। इसके माना है एक मुसीबत के बाद कोई मुसीबत आना, या एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, एक मुसीबत खुद झेलकर दूसरे में किसी और को फंसाना, मुसीबत से डर कर भाग जाना। तो 1 नंबर का होगा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। उसके बाद सवाल नंबर 50 है कि गुरबचन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। तो उनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम है भूखा देश, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है कि झारखंड के कबाइल में मुंडा इस्टो एशियाटिक को अब क्या कहते हैं, उसको मुंडारी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस शेर को पढ़िए और 52-53 के जवाब दीजिए। फूलों को आए जिस दम शबनम वुजू कराने, रोना मेरा वुजू हो नाला मेरी दुआ हो। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है जिस दम से कौन सा वक्त मुराद है, इससे मुराद रात का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है कि इस शेर में शायर ने क्या आरजू की है। तो ये होगा आंसू से वजू करे, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है इस शेर को पढ़िए और 54-55 के जवाब दीजिए। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर थे खैरत के नजरियात। सवाल नंबर 54 है कि इसमें तू किसको कहा गया है, खुदा को कहा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है खैरत के नजरियात के साथ क्या सूरत हाल थी, तगय्युर पजीर तब्दील हो रहे थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 56 है कि इस शेर में कौन सी सनात है, अहद जवानी रो रो काटा, यानी पीरी है, ये पहरी हो गया है, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। तो इसमें कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आप देखिए सनात तजनीस का इस्तेमाल हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया, अबस के क्या माने हैं, बिला वजह, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है कि शायर की शायरी को दाखिली जज्बात की शायरी कहा जाता है। तो मीर तकी मीर, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 60 है मिसरा मुकम्मल कीजिए, कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है हाफिज महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू जुबान की इब्तिदा कहाँ से हुई, पंजाब में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है। तो मसऊद हुसैन खां है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उर्दू का इब्तिदाई हयूला सिंध में तैयार हुआ, ये किस मुहक्किक का नजरिया है, ये सैयद सुलेमान नदवी का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 64 है हिंदुस्तानी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है। तो हनीफ नकवी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 65 है रेख्ता के माना क्या है। तो सवाल नंबर 66 है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, ये कहावत किस भाषा में कही गई है। तो ये कहावत कही गई है ब्रिज भाषा में, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 67 है कि नज्म निसार में तेरी गलियों के मैं सर न उठाकर चलने की रस्म से क्या मुराद है, कि कोई एहतजाज नहीं कर सकता, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 68 है अफसाना निर्वाण का मरकजी किरदार कौन है। तो मरकजी किरदार रफात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है कि अफसाना निर्वाण में किसने खुदकुशी की। तो इसमें खुदकुशी करने वाले रूही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है जकी अनवर किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो बिहार से, ऑप्शन सी है। जकी अनवर का अफसाना निर्वाण किस पस मंजर में लिखा गया है। तो ये बंगाल की तकसीम के पस मंजर में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 72 है जकी अनवर का अफसाना किस नाम से शाया, कुंदन के नाम से, ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 73 मजमुआ इसका शेरी मजमुआ है। तो ये शेरी मजमुआ वहाब दानिश का है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है गयास अहमद गद्दी ने कौन सा रिसाला जारी किया। तो गयास अहमद गद्दी ने रिसाला मिराज जारी किया, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है कि इलियास अहमद गद्दी ने झरिया से जो माहवारी जारी किया उसका नाम क्या है। तो इसका नाम रूप है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 76 है कि झारखंड में पहली बार अपना प्रेस कायम करने वाला रोजनामा कौन सा है। फारूकी तंजीम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है मिसेस जॉन अफसाने में मिसेस जॉन का झगड़ा किससे रहता है। तो उसका झगड़ा हमेशा वर्मा से रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट है।